लोगों को जुर्म पे डंडे पड़ते हैं, चोरी करने पर डंडे पड़ते हैं, आपको नहाने के ऊपर डंडे पड़े, आपने जिद पर रखी थी कुछ हो जाए नहाऊंगा नहीं, ये कब की बात है? ये मेरे काफ़ी छोटा होता था मैं, और कितना, मुझे आप साइज बता सकते हैं? आई थिंक स्कूल जाता होता था उस टाइम ठीक पे। है, मैं आपको कोई 4 फुट 12 इंच का लेके चलूं। 5 नहीं, आप 5 फुट 4 इंच कर लें मेरे 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच का था, और मुझे नहीं शौक था नहाने का। तो बस शौक मैं से तो कोई नहीं नहाता, जरूरत से नहाया जाता है। नहीं, अब इस तरह का शौक पड़ा है, 2 बार नहाता हूँ दिन में। वो तब का वो अब ऐसे शौक हो चुके हैं कि आप 2-2 बार नहाते हैं। ठीक है। नहीं बात नहीं। नाना अब्बू ने हजार रुपए की गड्डियां अलमारी में रखी थी और उसे एक एक करके नोट चोरी करते थे। यार अब सारे सवाल ही पूछ लेंगे। वाकया बताइए, सब कुछ बता दिया इज्जत नहीं रहनी। बयान दीजिए पुलिस के सामने। वाकया ये था कि मुझे पॉकेट मनी तो मिलती होती थी, बट वो थोड़ी कम पड़ जाती होती थी। अक्सर ऐसा होता तो मेरे नाना अब्बू की एक सेफ थी, वो जो लोहे की सेफ होती है ना, पुराने ज़माने की सेफ, उस सेफ के अंदर सेफ के अंदर सेफ के अंदर सेफ। हाँ हाँ हाँ। वो 4-5 मेरे नाना अब्बू रोज़ जाके ऐसे गिनने वालों में से उन्होंने गड्डियाँ 1-1 हज़ार की रखी होती थी अंदर, वाह। और एक चाबी सेफ के ऊपर, एक चाबी वॉशरूम में, एक चाबी कहीं। तो मतलब वो एक पूरा वो था। अच्छा, सेफ के ऊपर ही एक चाबी रखी हुई ताकि चोर को परेशानी ना हो। हाँ, वहीं से बता रहा निकालते हूँ, एक चाबी सेफ पे थी, एक चाबी कहीं और थी, एक चाबी कहीं और थी। तो वो एक पूरा अच्छा, 3 कॉम्बिनेशन चाबियों से खुलता था वो। हाँ, तो अरे, उन्होंने Mission प्रॉपर Impossible अपनी लाना था। सिक्योरिटी की हुई थी। वाह। तो मैंने 1 महीना ये ऑब्जर्वेशन की। मैंने कहा मैं देखूं कि कहाँ पे ये चीज़ें रखते हैं। बहरहाल वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं एक दिन गया हूँ कार्रवाई करने। मैंने सारे ताले खोले, आराम से एक नोट निकाला और अपनी जेब में डाला, और मैं निकल जाता। रवाना हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, वो 2-3 हफ्ते बाद पता चला, मैं घर आया हूँ स्कूल से, मेरे नाना अब्बू ना सर पकड़ के बैठे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? वो उनका 1000 रुपया कम। क्या पता? मैं क्या मुझे कहता? क्या पता? मुझे क्या पता? मैंने कहा वो गिनने में गलती हो गई होगी। खैर 1 साल ये होता रहा। और नाना रखते भी रहे वहीं पैसे। उनको समझ नहीं आती थी, हम कहते थे आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, आपकी एज का तकाजा है, मतलब ऑल दोज थिंग्स। बट बहरहाल व्हेन आई अर्नड ऑल दोस मनी, तो मैंने वो वापस कर दिए थे। अच्छा, कर दिए नाना को बता के कि मैं चोरी करता दिए था? थे कि हाँ यार मैं, और नाना ने ले भी लिए? जाहिर सी बात है, वो इंटरेस्ट के साथ वापस। साथ वापस लिए। अच्छा ये बताएं, घूमे घामे शादी के बाद सबसे ज्यादा मुल्क कौन सा है जिस पे बार बार जाने का दिल करता है थाईलैंड के अलावा? यार अभी तक तो थाईलैंड ही गए हैं हम, सिर्फ 15 बार। उसी का ऐसा क्या भूल आए हैं आप? नहीं, कुछ इत्तेफाक इस तरह का हुआ है कि आपको पता है कमर्शियल्स वगैरह भी वहीं शूट हो वही रहे वही हैं। होते हैं, वही। अक्सर वहीं होते हैं। इनके 2-3 वो एक कंपटीशन भी था, उसका शूट भी वहीं पे था। फिर उसके अलावा कोई भी काम होता है, इनका काम आता है, मैं साथ चली जाती हूँ, मेरा काम आता है। अच्छा हेरा, ये आपको फोन करें कि भाई हेरा मेरे दोस्तों का प्लान बना है, हम सब मिलके थाईलैंड जा रहे हैं, आप इन्हें अकेले जाने देंगी, हाँ या ना? लेकिन दोस्त भी तो मैं हाँ ही या हूँ ना। हाँ नहीं जाने देंगी ना? हाँ हाँ आप क्या कहेंगे, आपका जवाब क्या होगा? अच्छा चले जाओ। हाँ, चले जाएं, देख लें, हैव इस पे फन। तो वो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा मैं लड़का। हमेशा नहीं कहती हूँ हैव फन, उसके बाद ये नहीं जाते। हैव फन का मतलब हम सबको पता है। हैव फन। हैव फन। जैसे ही हैव फन बोल दिया है ना, मतलब आपकी शामत है। हाँ। उसके बाद मैं मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, फिर हाँ। उनको मनाना पड़ता है आधा मैं नहीं घंटा। जा रहा, मैं मुझे अम्मी की कसम, मैं फन नहीं करूंगा। ये तो है ना कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ना कि अगर आपकी बीवी घर पे और आप जाके फन कर रहे हो तो। अभी मुझे खुद का ऐसा लगता है गर्ल्स ऐसा ट्रिप नहीं की होना बात होगी चाहिए। तो चले ऐसा जाएंगे। होना चाहिए कभी कभी। वो एक इकबाल का शेर है, आपकी नजर कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आपका, वरना फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। अर्ज किया है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। वाह वाह वाह।